बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक का जो सियासी नाटक है, आज ये उम्मीद की जा रही है कि आखिरकार ये नाटक खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर में आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट यहां पर होना है। कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री कुमारस्वामी जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इस्तीफे से पहले कुमारस्वामी की ओर से एक भाषण यहां पर दिया जा सकता है। जब भाषण दिया जाएगा तो उम्मीद ये भी है कि वो काफी भावुक हो सकता है। वो तमाम चीजें जो इतने पिछले दिनों में हुई हैं, उनका जिक्र, बीजेपी पर किस तरह से लगातार हमलावर रही है यहां पर सरकार जेडीएस कांग्रेस की, वो तो हमने देखा ही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि अब से कुछ ही देर में जो सस्पेंस इतने दिनों से जिस पर पर्दा नहीं उठ पा रहा है, क्या वाकई में वो उठने वाला है? कर्नाटक का ये सियासी नाटक वाकई में खत्म होने वाला है या नहीं? बहुत सारी चीजें हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। बीजेपी की हम बात कर लें, कांग्रेस की, जेडीएस की, आरोप प्रत्यारोप, खरीद फरोख्त, न जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और हमारे सहयोगी ब्रजेश पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख हम यहां पर कर लेते हैं। ब्रजेश, कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट होना है, लेकिन खबर यह भी आ रही है मुख्यमंत्री कुमारस्वामी इस्तीफा दे सकते हैं। क्या कुछ अभी फिलहाल अपडेट है, क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए, जो नई जानकारी अभी हमें मिली है अपने सूत्रों के अनुसार, उसमें ये हो सकता है कि आज चीफ मिनिस्टर एचडी कुमारस्वामी जो अपनी स्पीच देंगे, वो उनकी आखिरी स्पीच हो सकती है। ये स्पीच बेहद भावुक हो सकती है, जिसमें वो अपने आप को बीजेपी के द्वारा रचाए गए षड्यंत्र जाल का शिकार बता सकते हैं। और क्योंकि उनको अब धीरे धीरे ये एहसास हो गया है कि वो अपने जितने जो बागी एमएलएज हैं, उनको वो अपनी तरफ तोड़ पाने में असफल रहे हैं, तो सूत्रों के अनुसार ये उनकी आखिरी स्पीच हो सकती है। हर एक विधायक के बोलने के बाद ही मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी बोलेंगे, और उसके बाद अभी तक उन्होंने हालांकि गवर्नर से कोई समय नहीं लिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अपनी स्पीच के बाद एचडी कुमारस्वामी संभवतः गवर्नर और राज्यपाल के पास जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो काफी हद तक ये संभव है। हालांकि कर्नाटक का नाटक जो इतने समय से चल रहा, उसमें कुछ भी डेफिनेट कह पाना मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, उसमें काफी हद तक संभव है कि एचडी कुमारस्वामी अपनी स्पीच के बाद गवर्नर के पास जा सकते हैं और अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लेकिन अभी तक ये जानकारी सूत्रों के यहाँ पर स्पीकर की ओर से इस बात का जिक्र किया गया था ना, कि जिस बात को लगातार कह रही है सरकार कि फ्लोर टेस्ट करेंगे, यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, परीक्षण होगा। वाकई में जिस फ्लोर टेस्ट का जिक्र लगातार हो रहा है, वो होना भी है या आज भी इन्हीं सब चीजों के बीच में उलझकर रह जाने वाले हैं सब? देखिए, अभी भी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है कि आज फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, क्योंकि यदि आप सामने जो जितनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उनको देखें, तो सत्ता पक्ष भी चाहेगा कि सुप्रीम कोर्ट उनके इस पिटीशन पे निर्णय ले कि क्या कांग्रेस और जेडीएस अपने विधायकों को व्हिप इशू कर सकते हैं या नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में ये डिसीजन लेता है तो उनके लिए स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन यदि उनके अगेंस्ट डिसीजन लेता है तो फिर इस सरकार को जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो कई सारी स्थिति ऐसी, आज भी दो बागी निर्दलीय विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि कोर्ट को उनकी बात जल्दी सुननी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। तो ये सारी स्थितियां भी हैं जो अब ये केवल कर्नाटक का नाटक नहीं, बल्कि काफी हद तक कानूनी दांवपेच से उपजी स्थिति भी होता जा रहा है। तो इसमें देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जिस फ्लोर टेस्ट की बात हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, वो होगा भी या नहीं होगा, जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है, इंतजार किया जा रहा है कि इस नाटक का अंत करने वाले या नहीं करने वाले तमाम राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, जिसमें फंसा कर रखा हुआ है पूरे राज्य को, वो अंत उसका होने भी वाला है या नहीं। ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। वापस हम आपके पास लौटेंगे, चर्चा यहां पर करेंगे। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मौजूदा स्थिति फिलहाल कर्नाटक में बनी हुई है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है शहजाद आपका। और नीति जैन है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता है बीजेपी की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीति, शहजाद आपके पास आना चाहूंगी पहले, जो अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति, अब ये कह रहे हैं कुमारस्वामी यहां पर इस्तीफा देंगे, भाषण होगा, लेकिन जिसका इंतजार हो रहा है, कम से कम राज्य की जनता तो कर ही रही होगी ना, पसोपेश में तो है ना कि होने क्या वाला है, कौन होगा मुख्यमंत्री, यही रहने वाले हैं, नई सरकार, नया मुख्यमंत्री, तो अब भी शायद स्थिति जस की तस बनी रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जेडीएस की सरकार की एक कोशिश थी कि विश्वास मत
डिले किया जाए जितना हो सके। इसलिए 17 तारीख से जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब से लेकर अब तक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिलिबस्टरिंग चल रही थी, लंबे लंबे भाषण चल रहे थे। एक तरफ तो कह रहे थे कि भाजपा के पास तमाम रिसोर्सेज है, हमारे एमएलएस को पोच कर देंगे, ये लोग खरीद लेंगे। तो अगर इतना डर था तो तुरंत ट्रस्ट वोट करवा के भाजपा को पटकनी देते, पर वो करवा इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि आपने देखा होगा 2 इंडिपेंडेंट एमएलए जो साथ में थे वो चले गए, छिटक गए। 15 एमएलए तो वापस आ नहीं रहे, उनके रिबेल 13 एमएलए जो है, और एक बीएसपी का एमएलए भी आज असेंबली नहीं जा रहा था। तो कुल मिला के आज बीजेपी के पास 107 है, 106-107 एमएलए है, जबकि कांग्रेस जेडीएस के पास केवल 98 एमएलए बचे हुए थे। इसलिए उनको पता था ट्रस्ट वोट हो नहीं सकता। अब एक और दाव ये करने जा रहे हैं कि सिद्धरमैया या जाया क्यों करवा दिए गए शहजाद, जब ये पता ही था कि आप नहीं कर पाएंगे? आप ये भी बताएं, कई दिनों से ये वक्त तो जाया किया ही गया ना। जी, इसमें एक और नया मामला ये फंस गया कि आईएमए स्कैम का जो किंगपिन था मंसूर खान, वो भारत वापस आ गया। ईडी के पास उसकी कस्टडी है। अब एसआईटी भी उसमें जांच कर रही है और ये लोगों के नाम, कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम निकलने वाले, इसलिए वो सरकार छोड़ना नहीं चाहते। वो बड़े डेस्परेट है सरकार को बचाने के लिए, और इसलिए वर्कआउट किया गया कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। और इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि भाजपा तो बहाना है, दरअसल कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना है। ये सिद्धरमैया के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स ही थे जिन्होंने ये मुहिम शुरू की। वाकई में भाजपा बहाना है, मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनाना है, वाकई में स्थिति है ये, इसलिए ये सब हो रहा है। बिल्कुल, अगर आप इतना खींचा गया है यहाँ पर, बिल्कुल अगर आप देखें ओरिजिनल जो 2 लोग थे जिन्होंने रिवोल्ट किया, सोमशेखर और मुनिरत्ना, ये लोग तो सिद्धरमैया का नाम आगे कर रहे थे पहले दिन से। ठीक है, मैं हमेशा से यही, मतलब हम लोग हमेशा से यही बोलते आए हैं कि इसमें बीजेपी का कोई लेना देना है ही नहीं। अभी आपके रिपोर्टर बोल रहे थे कि कर्नाटका का जो नाटक है वो खत्म नहीं हो रहा, आज तो तमाशा ही बनाकर छोड़ दिया है पूरी कर्नाटका का। कभी बोलते हैं कि सीएम जाकर रिजाइन करने वाले हैं, उसके बाद सीएम ऑफिस से खबर आती है कि जिन्होंने कोई समय ही नहीं मांगा है गवर्नर से। उसके बाद स्पीकर ने आज बोला कि 6 बजे ट्रस्ट वोट होगा, 6:05, 6 बजे से तो ऊपर हो गया। अभी कोई आसार नहीं लग रहे हैं कि कहीं से आज भी ट्रस्ट वोट होगा। अभी 2 एमएलएज ने जो अपनी स्पीच दी थी वहां पे विधानसभा में, वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि वो लोग कल का वेट करना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर उनके फेवर में डिसीजन लेता है तो उसके ऊपर वो लोग डिसाइड करेंगे। तो पूरा तमाशा बनाकर इस वक्त छोड़ दिया है और इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। हम लोग तो क्यों घसीटा जा रहा है बार बार? सारा आरोप तो यहाँ पर जेडीएस की ओर से, कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर ही मढ़ा जा रहा है। वो जैसे अभी बेंचमार्क, मतलब आपको याद होगा यहाँ पर डीके शिव कुमार ने जब कहा था कि अनैतिक राजनीति का बेंचमार्क सेट कर दिया एक तरह से, जो सब करने की कोशिश हो रही है और उसके बाद आगे और बढ़ने की भी कोशिश की जाती है कि यहां से खत्म हो चीजें तो आगे राज्यों पर बढ़ा जाए। देखिए, अनैतिकता के बारे में कांग्रेस को तो कोई हवाला देने की मॉरल कोई तरीका है ही नहीं कि कांग्रेस किसी भी तरीके से बोल सके नैतिकता और अनैतिकता के बारे में। कांग्रेस ने जितनी ऐसी हरकतें करी हैं अपने पास्ट में, और 1-2 दिन में अगर ये लोग ट्रस्ट वोट करते हैं या रेजिग्नेशन करते हैं, वो भी पता चल जाएगा कि कौन सीएम है। और जिस तरीके से भी शहजाद जी ने भी बोला कि बीजेपी तो बहाना है, कांग्रेस का सीएम बनाना है, तो वो भी अभी 2 दिन में पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, अभी इंतजार तो हम आज का कर रहे थे कि आज पता चल जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है यहाँ पर नीति, लेकिन अब शायद स्थिति लग रही है और ज्यादा बढ़ने वाली है। जो इतने दिनों तक लंबा इंतजार खिंचा है यहाँ पर, वो इंतजार और होना है। हमारे साथ इस वक्त श्री कृष्णा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा जी आपका। ये मौजूदा स्थिति जो चल रही है फिलहाल, इस पर सर पहले अपनी प्रतिक्रिया आप दे दें। अब ये कहा जा रहा है कि शायद इस्तीफा देने वाले हैं कुमारस्वामी, भाषण होने वाला है, लेकिन फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा सर? देखिए, एक जिस तरह से स्थिति बढ़ रही है कर्नाटक में, कांग्रेस और जेडीएस पहले एक के खिलाफ थे मगर बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ आए। इनका कभी भी इनका एक दूसरे के साथ ठीक तरह से जमा ही नहीं। और ये जो बहाना अभी इनको, ये एक तरह से जिस तरह से स्थिति बढ़ रही है, लगता है सीएम को छोड़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। या तो दूसरा जो ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस को सीएम बनाएंगे, कांग्रेस के लीडर को, वो भी लगता है काफी मुश्किल है क्योंकि नंबर तो इनके साथ है ही नहीं। ठीक, तो क्या लग रहा है सर, अगर वाकई में इस्तीफे की पेशकश कर दी जाती है, उसके बाद क्या है, आगे क्या देखें हम? थोड़ा समझाएं आप हमारे दर्शकों को, कर्नाटक की जनता को, कि क्या है अब उनके सामने, उनके लिए। मुझे एक चीज अजीब लगता है, ये सीएम थोड़ा सा मौके पे भी रोने लगते हैं। तो शायद ये लगता है आज एक मेरे को यही लग रहा है कि शायद एक बड़ा इमोशनल स्पीच देके अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा देंगे शायद गवर्नर को। ये बहाना है कि भाई मुझे रहना है, ये
अब तो स्थिति बहुत ही ऐसी हो गई है कि इनके साथ नंबर तो है ही नहीं, खाली एक नंबर से ज्यादा एक ये भी चीज सोचने वाली है कि जिस तरीके की सरकार पिछले कुछ सालों से महीनों से चल रही है, जहां पर सीएम आते हैं वो इतना दुखी और इतना प्रताड़ित हैं कांग्रेस से, तो वहां के जो एमएलएज हैं वो अभी ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को वहां काम नहीं करने दिया जा रहा है। इस तरीके की सरकार वहां की जनता के लिए कितनी ज्यादा फायदेमंद है, ये भी एक सोचने वाली बात है। सिर्फ शहजादा काउंटर करना चाहेंगे इस बात, वैसे भी कुछ कहना चाह रहे थे जो बात यहाँ पर रखी गई है नीति की ओर से कि प्रताड़ित मुख्यमंत्री हैं, अगर इस तरह की सरकार रहेगी तो होगा भी क्या राज्य में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो जब भी उन्होंने कोalition गवर्नमेंट सपोर्ट की है और अगर उसने छोटे पार्टनर को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया, चाहे वो देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो या अभी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री, तो उन्होंने हमेशा उस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का काम किया है। और कोई भी कोalition में बड़ा पार्टनर जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री देता है तभी वो स्टेबल रहता है, चाहे वो एनडीए 1 हो, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो। छोटे पार्टनर को इतनी बड़ी पद देकर आप उसको इंस्टेबिलिटी की तरफ ही ढकेल रहे थे। ये तो बीजेपी को हराने के लिए वो एक साथ आ गए, बाहर रखने के लिए। लोकसभा में जो हुआ, कुमारस्वामी के बेटे और फादर पूर्व प्रधानमंत्री दोनों हार गए, तो सत्ता का जो एक गम था, एक फेविकॉल था, वो जब निकलने लगा तो ये सत्ता रहेगी नहीं। तो सरकार में जो ओवर एम्बिशियस लोग थे, सिद्धरमैया है, डीके शिव कुमार है, वो लोग सोशल सर्विस तो कर नहीं रहे। कुमारस्वामी के लिए क्या डीके शिव कुमार इतनी हाथ पैर मार के कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? लगता वाकई में राजनीति में कोई भी यहाँ पर सोशल सर्विस करने के लिए आता है? देखिए कहने वाली बातें तो अलग होती हैं साहब, राजनीति तो हर किसी को करनी होती है। तो भाजपा तो बेचारी पीआर डिजास्टर का वो शिकार बन चुकी है, उनके लिए तो सिंपैथी महसूस होना चाहिए, उनका तो कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो अपने अंदर ऑपरेशन कमल बुलाते हैं, ये ऑपरेशन अंदर का हाथ है। ऑपरेशन अंदर का हाथ मतलब ये सिद्धरमैया और शिव कुमार का हाथ है, कुमारस्वामी की सत्ता उनके हाथों जा रही है। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप जारी रहने वाले हैं। कांग्रेस के पास बहुत कुछ है, बीजेपी को कहने के लिए बीजेपी के पास भी बहुत कुछ है, ये भी बताने के लिए कांग्रेस के पास कि राज्यपाल की ओर से क्या गलत किया जा रहा है, लेकिन खुद क्या करना है ये शायद किसी को भी नहीं पता है। अब इंतजार हम करते हैं वाकई में यहाँ पर प्रदेश में होने क्या वाला है। फ्लोर टेस्ट होगा, इस्तीफा होगा, एक भावुक भाषण होगा, इंतजार यहाँ पर आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया नीति जैन आपका, शहजाद आप हमारे साथ जुड़े, और श्री कृष्णा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इस पूरे मुद्दे पर आपने यहाँ पर चर्चा की है। और जरा अभी फिलहाल आपको जो गणित है यहाँ पर राज्य का वो जरा समझा देते हैं विधानसभा का। 15 बागी विधायक जो है वो नाराज हैं कि सरकार जो लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि गिरने वाली है। बहुमत का अगर हम जिक्र करते हैं तो बहुमत का आंकड़ा अगर छूना है तो 104 विधायकों का समर्थन यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, लेकिन ये समर्थन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, इसी बात की तो ये सारा हेरफेर है जो चल रहा है फिलहाल। अब देखना यह होगा कि वाकई में बहुमत किसके पास है, सरकार कौन बनाने वाला है, जेडीएस और कांग्रेस की जो सरकार है वो बची रहती है या नहीं बची रहती है। यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।